शहीद प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर, तुम्हारी शुजाअत, बहादुरी, हिम्मत, ताकत को हमारा सलाम। शहीद अरशद अशरफ मीर कुपवाड़ा के एक गांव का रहने वाला था। जम्मू कश्मीर पुलिस में ये ख्वाब, ये सपना लेकर आया था कि देश के लिए कुछ कर जाना है, देश के लिए कुर्बानी देनी है, देश के लिए कुर्बानी देनी है, आतंकवादियों से लोहा लेना है, अलगाववादियों से लोहा लेना है और जम्मू कश्मीर को जन्नत बनाना है। कुछ बुज़दिल लोग आए, उन बुज़दिल लोगों ने शहीद प्रोबेशनरी सब इंस्पेक्टर अरशद अशरफ मीर को शहीद कर दिया। उसके बाद मैं सोशल मीडिया को खंगाल रहा था, मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या सोशल मीडिया के ऊपर वही हंगामा है जो हंगामा एक अलगाववादी नेता की मौत के बाद था। क्या सोशल मीडिया के ऊपर उसी तरह की कवरेज अरशद अशरफ मीर को मिल रही है जिस तरह की कवरेज अलगाववादी नेता को मिली थी। मैं तलाश कर रहा था कि क्या सोशल मीडिया के ऊपर जो लोग सहाफत के ऊपर और किस तरीके से सहाफत की जानी चाहिए उसके ऊपर लंबे लंबे लेख लिख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर होने वाली सहाफत को लेकर बड़े दुखी हैं, बहुत आहत हैं, जिन लोगों को ये लग रहा है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो सहाफत हो रही है ये सही सहाफत नहीं है, सहाफत वही है जो हम करते हैं। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वो शहीद अरशद अशरफ मीर को लेकर भी एंड ऑफ एन एरा इस तरह की कोई लाइन लिखेंगे, क्या वर्णन करेंगे वो अरशद अशरफ मीर का कि बचपन कहाँ गुजरा, उसका जवानी कहाँ गुजरी, उसकी जम्मू कश्मीर पुलिस में अरशद कैसे आया और उसके बाद उसका ख्वाब क्या था, आंखों में सपना क्या था। क्या वो ये सब बातें करेंगे? अफसोस ऐसा कुछ नहीं मिला। वो लोग जो सोशल मीडिया के स्टार कहलाए जाते हैं, नेशनल टेलीविजन चैनलों के ऊपर जो प्राइम टाइम शोज में हंगामे के लिए कश्मीर से शामिल होते हैं, वो तमाम लोग अरशद अशरफ मीर की शहादत पर खामोश थे। हाँ, कश्मीरी के साथ जोड़कर उन्होंने कहानी खत्म कर दी, लेकिन जिस तरीके से अलगाववादी नेताओं को, जिस तरीके से अलगाववाद के समर्थकों को, वो जिस तरीके से उन लोगों का उल्लेख वो अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर करते हैं, उस तरीके से उन्होंने अरशद अशरफ मीर का उल्लेख नहीं किया, अरशद अशरफ मीर को लेकर बात भी नहीं की। क्यों नहीं की? क्या वजह है? बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा कि एक अलगाववादी नेता की जब मौत हुई उसके बाद मुझसे कहा कि आपने अपनी राय नहीं रखी। मैंने इसलिए राय नहीं रखी क्योंकि मुझे कोई राय रखनी ही नहीं है। उस अलगाववादी नेता को लेकर अगर आपने कोई राय पूछनी है तो जाकर उस मां से पूछिए जिस मां का लाल था शहीद अरशद अशरफ मीर। आपने अगर राय पूछनी है तो जाकर उसके पिता से पूछिए, वो अपनी राय आपको बताएंगे उसी अलगाववादी नेता को लेकर। उसकी बहन से पूछिए, उसके आने वाले कल से, उसके आने वाले मुस्तकबिल से पूछिए, वो आपको राय बताएगा क्या राय है उसकी अलगाववादी नेता को लेकर। मुझे राय बताने की कोई जरूरत नहीं। राय अगर पूछना है उन बेवाओं से पूछिए जिन्होंने अपने पति इस आतंकवाद के कारण खोए। राय पूछनी है तो उस बाप से पूछिए जिसने अपने बेटे को आतंकवाद की भेंट चढ़ते हुए देखा। राय पूछनी है तो उससे पूछिए जो लोग घरों से निकले पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का मुकाबला करने के लिए, पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए, आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी का मुकाबला करने के लिए, जिन लोगों ने कश्मीर में अमन अमान बहाल करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए, जाकर उनके परिवारों से राय पूछिए। राय पूछनी है तो उन शहीदों के परिवारों से पूछिए जो देश के अलग अलग भागों में रहते हैं और आज भी उनके माँ बाप ये सवाल पूछते हैं कि हमारे बच्चे तो कश्मीर में अमन और शांति के लिए गए थे, हमारे बच्चे तो कश्मीर घाटी में नौकरी इसलिए करने गए थे ताकि अलगाववाद का खात्मा हो, आतंकवाद का खात्मा हो और कश्मीर घाटी में अमन हो, शांति हो, और उसके बाद वह आतंकवादियों की गोली का निशाना बने, शहीद हुए। जाकर उनसे राय पूछिए अलगाववादी नेताओं के बारे में। जाकर उनसे राय पूछिए जिन लोगों के घर जल गए, जिन लोगों की प्रॉपर्टीज निस्तनाबूद हो गई। जाकर उन लोगों से राय पूछिए जिन लोगों को हड़तालों का अनुभव है। उन लोगों से राय पूछिए जिन्होंने 2-2, 3-3 महीने अपनी दुकानें बंद रखी और उसके बाद दुकान इसलिए खोलनी पड़ी क्योंकि अलगाववादी नेता के एक रिश्तेदार की दुकान लाल चौक में थी, वो दुकान खोलना बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए उन लोगों को भी अपनी दुकानें खोलनी पड़ी और दुकानें बंद रखी गई लंबे लंबे समय तक। हड़ताल के अलावा तो ऐसा लगता था रिकोर्स ही कोई नहीं था, और हड़ताल तो यूं थी कि कैलेंडर निकलता था और कैलेंडर की फर्माबरदारी पूरे तमाम लोगों को करनी पड़ती थी। और अगर आप कैलेंडर की फर्माबरदारी नहीं करते तो किस चीज का खौफ था, किस चीज का डर था?
जाके उन कारोबारियों से पूछिए, वो आपको बताएंगे क्या खौफ था, क्या डर था जो उनको रोकता था दुकानें खोलने से। वो लोग, उन लोगों से राय पूछिए। राय उन बच्चियों से पूछिए जिन्होंने अपने पिता का चेहरा ही नहीं देखा। राय उन बेटों से पूछिए जो जब 2 साल के थे उनके बाप का साया उनके सर से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि एक सोच थी कश्मीर घाटी के अंदर, जो सोच ये कहती थी कि हमको कश्मीर को पाकिस्तान बनाना है। जो सोच ये कहती थी हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है। इस सोच के कारण कितने घर तबाह हुए, इस सोच के कारण कितने घर बर्बाद हुए, इस सोच के कारण कितनी बेवाएं हुई, कितनी औरतें बेवा हुई, इस सोच के कारण कितनी माओं ने अपने लाल खोए, इस सोच के कारण कितने घर तबाह हुए, इस सोच के कारण कितनी प्रॉपर्टीज निस्तो नाबूद हुई, इस सोच के कारण कश्मीर के कितने बाग कब्रिस्तानों में तब्दील हो गए। पूछना है तो जाकर उन तमाम लोगों से राय पूछिए जिन तमाम लोगों ने पिछले 30 साल में कश्मीर की इस भट्टी में अपना सब कुछ खोया। राय अगर पूछनी है तो जगती कैंप में कश्मीरी पंडितों से पूछिए, वो आपको राय बताएंगे कि उनकी राय क्या है उसको लेकर। राय पूछनी है आपने तो जाकर उन कश्मीरी पंडितों से पूछिए जिन कश्मीरी पंडितों ने अपने परिवार का एक सदस्य कश्मीर में उस समय खोया जिस समय वो आतंकवाद और अलगाववाद का मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे। राय पूछनी है तो उन कश्मीरी पंडित परिवारों से पूछिए जिनको रात के अंधेरे में कश्मीर छोड़ना पड़ा। राय पूछनी है तो उन कश्मीर के मुसलमानों से पूछिए जिनको रात के अंधेरे में कश्मीर छोड़कर जम्मू में अलग अलग जगहों पर किराए पर रहना पड़ा। राय पूछना है तो उन तमाम लोगों से पूछिए जो तमाम लोग उस सोच के कारण रातों को सोते नहीं थे, जिन्हें दिन को चैन नहीं आता था, उन लोगों से राय पूछिए। वो तमाम लोग आपको अपनी राय बताएंगे। इसलिए जब हम सोशल मीडिया के ऊपर पत्रकारिता का आंकलन करने लगते हैं, जब हम सोशल मीडिया के ऊपर पत्रकारों को सर्टिफिकेट बांटने लगते हैं, और जब हम सोशल मीडिया के ऊपर ये कहने लगते हैं कि सोशल मीडिया वाली पत्रकारिता ने पत्रकारिता के जगत को खराब करके रख दिया, जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। आपको मालूम पड़ेगा कि जो पत्रकारिता सोशल मीडिया पे हो रही है वही पत्रकारिता बाकी सब जगह हो रही है। एक ही तरह की पत्रकारिता है, कोई ज्यादा फर्क इसमें नहीं है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैं तभी कह रहा हूं कि शहीद अरशद अशरफ मीर की शहादत के बाद मैंने सोशल मीडिया के ऊपर उन तमाम सोशल एक्टिविस्टों का, उन तमाम कमाल के लोगों का जो सोशल मीडिया पोस्ट के ऊपर एक अलगाववादी नेता को लेकर अपना विचार व्यक्त करने में एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। एकदम से उन लोगों ने अपना पोस्ट डाल दिया। कुछ तो ऐसे हैं निधन हुआ नहीं और एक लंबा लेख भी लिख दिया, एंड ऑफ एन एरा। हम सब हिपोक्रेट हैं, पैमाना अपना अपना है। कुछ लोगों की हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं, और कुछ लोग हिपोक्रेट होने के बावजूद मानना नहीं चाहते कि वो हिपोक्रेट हैं, और कुछ लोग सब कुछ देखते हुए भी, जानते बूझते भी आंखें बंद रखते हैं। और कुछ लोगों की को आदत पड़ चुकी है हमको मुखालफत बर मुखालफत करनी है, वजह हो कोई या ना हो, हमको तो क्रिटिसाइज करना है, हमको तो कुछ न कुछ ऐसा बोलना है जिसके बोलने से लोग कहें शाबाश तुमने कमाल कर दिया, तुम बोल गए कोई और बोल न सका। अगर आपने शहीद अरशद अशरफ मीर को लेकर भी उसी तरह का लंबा लेख फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर लिखा होता और ये कहा होता कि आतंकवाद की, ये कहा होता जोर और शोर के साथ कि वो सोच, जिस सोच ने शहीद अरशद अशरफ मीर की मां से उसका लाल छीना है, हम उस सोच के साथ खड़े नहीं हैं, हम उस सोच का महिमा मंडन अब नहीं करते, तो शायद शहीद अशरफ, शायद उस पोस्ट के बाद हमको भी यकीन होता कि वाकई हिपोक्रेसी की कोई सीमा नहीं होती।